हेलो प्यारे साथियों, जय बिहार जय भारत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंटेश्वरी कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आहार नाल क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखिए, जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन आवश्यक है। जब तक भोजन का पाचन नहीं होगा तब तक हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, जिससे हमको क्या हो सकता है, हमारा शरीर काम नहीं कर सकता है। इसलिए भोजन का पाचन अति आवश्यक है। तो भोजन का पाचन कैसे होता है, भोजन का कहाँ कहाँ पाचन होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए इस वीडियो में देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखे गए हैं पाचन तंत्र। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो लिखा गया है कि वैसा अंग जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। यानी वैसा वैसा अंग जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन को पाचन करने में उस अंग का क्या होता है, सहायता करता है भोजन के पाचन में। तो उन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। अब देखिए कि भोजन हम क्या किए, इस मुंह के द्वारा हम ग्रहण कर लिए, मुख गुहिका में चला गया। अब मुख गुहिका से हमारा आ गया, मुख गुहिका से सीधे ग्रास नली में, ग्रास नली से आ गया आमाशय में, आमाशय से आ गया छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, अब बड़ी आंत से चला गया मेरा रेक्टम, यानी क्या चीज, मलाशय में। मलाशय के बाद क्या होता है, एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है हमारा फाइनली, है ना। जो भी अनपचा भोजन होता है ना, पदार्थ रहता है, एनस के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारा काम आया भोजन को ले जाने में, जिस जिस रास्ता से गया है, पाचन हुआ है, तो इन सारे एक तरह का सिस्टम है, मशीन की तरह काम कर रहा है हमारे भोजन को पचाने में। तो इन सारे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या, क्योंकि इसमें भोजन का सिर्फ पाचन का ही काम होता है, इस बात को याद रखें, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र कहते हैं। चलिए अब आ गया आहार नाल। तो देखिए यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। देखिए आहार नाल कहां से कहां तक होता है, तो ये हो गया मेरा मुख गुहा। मुख गुहा मतलब होता है मुख के अंदर जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, तो मेरा एनस तक जाता है। कहां तक जाता है, एनस तक रहता है आहार नाल। इसके बाद पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। जब तक भोजन का पाचन नहीं होगा पूर्ण तरह से, तब तक क्या रहता है, भोजन आहार नाल में ही रहता है। समझ में आ गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक को आहार नाल बोलते हैं। और जब तक भोजन भोजन से क्या हो सकता है, हमारा शरीर एनर्जी नहीं ले लेगा, जब तक हमारा भोजन क्या हो सकता है, जो अनपचा पदार्थ होता है वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, तब तक कहाँ रहता है, हमारा भोजन इसी आहार नाल में मौजूद रहता है ना। चलिए इसके बाद आहार नाल की लंबाई जो होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई होता है हमारा 32 फीट होता है, यानी 32 फीट होता है। यानी लगभग हम बोल सकते हैं 8 से 10 मीटर लंबा होता है। तो एक बात याद रखिएगा इस चीज को कि आहार नाल का लंबाई कोई पूछे तो बोल देना है 32 फीट, यानी 8 से 10 मीटर लंबा होता है ना। इसके बाद लिखा है आहार नाल में क्या क्या होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आए ना, यानी मुख गुहे से एनस तक, तो इसके बीच में कौन कौन से अंग है, कौन कौन से तंत्र है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आहार नाल में क्या क्या रहता है, तो आहार नाल में मुख गुहा रहता है, मुख गुहिका बोलते हैं। इसके बाद ग्रास नली इसको बोलते हैं, इस जो पाइप आया है रास्ता इसको बोलते हैं ग्रास नली, यानी ओफेगस बोलते हैं। इसके बाद अमाशय, इसको जो दिख रहा है पार्ट इसको बोलते हैं अमाशय, यानी स्टोमच बोलते हैं ना। इसके बाद आता है छोटी आंत। तो छोटी आंत जो ये जो संरचना दिखाई दे रहा है ऐसे 3 बार घुमा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जब छोटी आंत खत्म होता है इसके बाद मेरा स्टार्ट होता है बड़ी आंत। जो ये वाला संरचना दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए इसके बाद जब छोटी आंत हो जाता है इसके बाद बड़ी आंत आता है। बड़ी आंत के बाद मेरा क्या आता है, तो मेरा आता है मलाशय। मलाशय यानी इंग्लिश में बोले तो रेक्टम। वहाँ रेक्टम उससे बोला जाता है जहाँ पे जब अनपचा पदार्थ होता है, जब हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाता है और जो भोजन वेस्टेज हमारा भोजन नहीं पचता है वो कहाँ आके जमा होता है, इसी रेक्टम में जमा होता है। और इसमें जमा होता है तो हम सुबह में क्या होता है, जब ये हमको बाथरूम लगता है, जब इसका कैपेसिटी खत्म हो जाता है रखने का, तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो स्टोर करके रखता है, इसके बाद हम एनस के द्वारा इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, यानी रेक्टम में जमा होता है और एनस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं रेक्टम बोला जाता है,
इसके बाद आता है मलाशय के बाद, रेक्टम के बाद गुदा द्वार यानी मल द्वार इसको बोल सकते हो ना, जिससे जो भी अनपचा पदार्थ होता है वो जिस रास्ते से निकलता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो गुदा द्वार बोलते हैं, एनस बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब समझेंगे कि पाचन क्या होता है। तो पाचन क्या करता है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जो भी भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं, भोजन बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जटिल पदार्थ होता है, उन्हें क्या करता है, छोटे छोटे एकदम सरल रूप में तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद क्या करता है, शरीर को, उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है वो हमारा शरीर किसी भी काम या कार्यों में करने में क्या करता है, उसको मदद करता है ऊर्जा के माध्यम से। चलिए, यहाँ तक हो गया। तो हम अभी आहार नाली में क्या क्या पढ़े, तो आहार नाली में हमारा मौजूद होता है मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा द्वार होता है ना। चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि मुख गुहा क्यों, क्योंकि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। तो इसलिए सबसे पहले समझेंगे कि मुख गुहा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो अगर इसको नोट डाउन करना होगा तो अच्छी तरह से इसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए क्या हो रहेगा, फायदेमंद रहेगा। चलिए, तो इस चीज को याद रखिएगा, पाचन तंत्र क्या होता है। चलिए, आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे मुख गुहिका के बारे में, क्या होता है मुख गुहा, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखा है माउथ कैविटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुख गुहा को माउथ कैविटी। गुहा का मतलब होता है खाली जगह यानी रिक्त स्थान, जहाँ खाली स्थान रहता है उसको बोलते हैं मुख, मुख के अंदर खाली जगह रहेगा उसको बोलते हैं मुख गुहा यानी माउथ कैविटी बोलते हैं। तो देखिए, जब भी हम भोजन खाते हैं तो भोजन कहाँ से लेते हैं हम लोग, मुंह के द्वारा लेते हैं। मुंह के जो खाली अंदर जगह है उसको क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी यानी मुख गुहा। तो भोजन जब मुख गुहा में लेते हैं तो भोजन मुख गुहा में जाता है। तो चलिए, क्या होता है मुख गुहा, तो लिखा है मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होता है, यानी एकदम बंद कमरे जैसा खाली जगह होता है, जो मुख गुहा के रास्ते खुलता है। जो हमारा मुंह है कैसे खुलता है, मुख के द्वारा खुलता है, तथा जबड़ों और ओठों के माध्यम से बंद होता है। जो हमारा मुंह है कैसे बंद होता है, तो जो मेरा जबड़ा है और जो मेरा ओठ है इसके द्वारा क्या हो जाता है, मेरा फिर पुनः बंद हो जाता है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जो हमारा मुख गुहा होता है बंद कमरे के समान होता है, और जो मुख के रास्ते खुलता है तथा जबड़ों और ओठों के माध्यम से बंद होता है। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तालु। तो जो मुख गुहा हो गया मेरा ऊपर वाला पार्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, तालु। देखिएगा जब छोटा बच्चा चाहे तो आप चॉकलेट खाइएगा, तो चॉकलेट खाइएगा तो ऊपर क्या हो जाता है, हमारे ऊपर वाला भाग में सट जाता है, तो जिसपे सटता है उसको क्या बोलते हैं, तालु बोला जाता है। समझ में आ गया ना। तो तालु किसे कहा जाएगा, तो मुख के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, तालु कहते हैं। इसके बाद तथा पार्श्व के मांसल भाग को गाल कहा जाता है, यानी जो ये वाला हमको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला और अंदर वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाल बोलते हैं। इसके बाद यानी इंग्लिश में बोले तो चीक बोलते हैं। इसके बाद लिखा है मुख गुहा में खाली जगह होता है। जो मुख गुहा भी बोल रहे हैं कि जो खाली जगह होता है उसको बोलते हैं गुहा। तो मुख गुहा में क्या होता है, मुंह में खाली जगह होता है, और उसमें क्या क्या मौजूद रहता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो लिखा गया है कि मुख गुहा में जिसमें क्या क्या रहता है, तो जीभ रहता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि रहता है तथा 32 दांत होता है। यानी हमारे मुंह में क्या क्या रहता है, जीभ रहता है, दांत रहता है और लार ग्रंथियां मौजूद होती है। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले क्या चीज के बारे में, इसमें जीभ के बारे में नहीं, क्योंकि जीभ पाचन में मदद नहीं करता है, सिर्फ स्वाद का काम करता है ना। तो जीभ के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे 3 लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि के बारे में। तो हमारे मुंह में क्या होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए,